दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए, हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ए. साहित्य से, बी. अभिलेखों से, सी. ताम्रपत्रों से, डी. पुरातात्विक उत्खनन से, ई. उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इस सभ्यता के लोगों ने पढ़ना लिखना तो सीखा था, परंतु वो साहित्य आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। अतः सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी हमें साहित्य, अभिलेख और ताम्रपत्रों से नहीं मिल पाती है। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का एकमात्र स्रोत है और वो है पुरातात्विक उत्खनन। इसी के द्वारा हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। अतः इसका उत्तर होगा पुरातात्विक उत्खनन से। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों एवं कलाकृतियों में किस पशु का अंकन हुआ है? हमारा प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों एवं कलाकृतियों में किस पशु का अंकन हुआ है? ऑप्शन है हाथी, बाघ, हिरन, गैंडा। तो हम पाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में ये जितने भी पशु हैं, चाहे वो हाथी हो, बाघ हो, हिरन हो, गैंडा हो, सभी पशुओं का अंकन हुआ है। अतः हमारा उत्तर ऑप्शन ई होगा। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मिलान करें। एक तरफ पुरातात्विक स्थल और दूसरी तरफ नदी का नाम दिए हुए है। पुरातात्विक स्थल में है दायमाबाद, मांदा, बलूचिस्तान, आलमगीरपुर, और दूसरी तरफ नदियां हैं हिंडन, दास्क, चिनाब, गोदावरी। तो हम देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अर्थात दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। मांदा चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। बलूचिस्तान दास्क नदी के तट पर अवस्थित है और आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। इस प्रकार हम अपने उत्तर को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारा उत्तर ऑप्शन ए होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दायमाबाद, गोदावरी, मांदा, चिनाब, बलूचिस्तान, दास्क, आलमगीरपुर, हिंडन। आइए अब इस प्रश्न के बाद हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर से देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. लोथल,
व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र, बी कालीबंगा अनुष्ठानिक अग्निवेदियों की कतारें, सी चनहुदड़ो जहाज निर्माण उद्योग में, मोहनजोदड़ो विशाल स्नानागार, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम पाते हैं कि चनहुदड़ो में जहाज निर्माण उद्योग नहीं था। लोथल व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा था। कालीबंगा से अग्निवेदी पाई गई है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है, परंतु चनहुदड़ो से जहाज निर्माण नहीं देखा गया है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बाकी सभी के सभी ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सैंधव सभ्यता के स्थल किन देशों में फैले हुए हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अफ़गानिस्तान। तो यदि आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है, यदि वास्तव में आपने पढ़ा है, तो आप पाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये तीनों जगह फैले थे। चीन में ये सभ्यता नहीं थी। अतः ये ऑप्शन हमारा चीन छोड़ के बाकी तीनों होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई होगा, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन तीनों देशों में सैंधव सभ्यता देखने को मिला है। आइए अब इस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सैंधव सभ्यता का भारत में स्थित स्थल कौन सा है? निम्नलिखित सैंधव सभ्यता का भारत में स्थित स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चनहुदड़ो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोथल को छोड़ करके ये मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनहुदड़ो ये तीनों, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो ये तीनों पाकिस्तान में ये स्थल पाए गए हैं, और केवल एक लोथल ये भारत में पाया गया स्थल है। अतः ये तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? गुजरात में स्थित नहीं है। तो हम पाते हैं कि गुजरात में, हमारे गुजरात में आप देखेंगे कि लोथल, रंगपुर, धौलावीरा ये तीनों स्थल गुजरात में पाए गए हैं, और संगौली जो है ये गुजरात का स्थल नहीं है। अतः ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका सही ऑप्शन होगा संगौली। तो 7 का उत्तर होगा डी। आइए इस प्रश्न के बाद
हम 8वें प्रश्न को देखते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? ए प्रागैतिहासिक, बी आधि ऐतिहासिक, सी ऐतिहासिक, डी उत्तर ऐतिहासिक और ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो वीडियो को आरंभ करते समय ही मैंने बता दिया था कि सिंधु सभ्यता जो है वो आधि ऐतिहासिक सभ्यता है, क्योंकि इस काल के लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया था। उनकी लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी और इनके द्वारा लिखे गए साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आधि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो 8 का उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 9, मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? ऑप्शन है ऑप्शन ए अल्पाइन, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन डी मंगोलॉयड, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा भूमध्य सागरीय। ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो के जो निवासी थे वो भूमध्य सागर से भारत में आए थे और आकर के यहाँ बस गए, अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय। आइए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रश्न 10, मिलान करें। एक तरफ स्थल के नाम हैं और दूसरी तरफ वहाँ से प्राप्त साक्ष्य है। ऑप्शन ए चनहुदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी सुरकोतदा। और एक में है गोदीपाड़ा, 2 घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य, 3 बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के निशान, 4 जूते हुए खेत का साक्ष्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए हम इसको देखते हैं। ए बी सी और डी। यहाँ पे हम देखते हैं कि चनहुदड़ो यहाँ से बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का निशान प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें गोदीपाड़ा मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और सुरकोतदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। बी है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार,
बंगाल महाराष्ट्र। सी है पंजाब राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बिहार। डी है पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंधु बलूचिस्तान। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता यह पंजाब, जो कुछ हिस्सा आज पाकिस्तान में है कुछ भारत में है, उसके बाद राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंधु और बलूचिस्तान से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रणाली का पता कहाँ चलता है? हड़प्पा सभ्यता में उन्नत जल प्रणाली आपको धौलावीरा में देखने को मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्लॉस समाधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? क्लॉस समाधान का मतलब हुआ कि मिट्टी के बर्तन में शव को रखकर उसे दफना देना। तो क्लॉस समाधान के साक्ष्य हमें सुरकोतदा से मिले हैं। क्लॉस समाधान के साक्ष्य हमें सुरकोतदा से प्राप्त हुए हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। मिलान करना है हड़प्पा संस्कृति और नदी। कौन सी संस्कृति किस नदी किनारे अवस्थित थी? आइए इसको हम देखते हैं। लोथल ये भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। लोथल सभ्यता आप देखेंगे कि भोगवा नदी पर अवस्थित था। ए भोगवा। कालीबंगा आप देखेंगे कि घग्गर नदी के किनारे अवस्थित था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता ये रावी नदी के तट पर अवस्थित था। रावी। और रोपड़ जो है वो आपको सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। इस प्रकार हम देखते हैं, आप ऑप्शन में भी इसे देख करके मिला सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वैदिक सभ्यता, चांदी के आहत सिक्के, हड़प्पा संस्कृति, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृति, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हड़प्पा संस्कृति ऑप्शन सी। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? ए में जॉन मार्शल तथा सूरजभान, अमलानंद घोष तथा रंगनाथ राव, राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, डी माधव स्वरूप वत्स तथा अर्नेस्ट मैके, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ऑप्शन सी 16 का ऑप्शन सी। आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक रूप से उपासक थे। यश, मातृशक्ति, आत्मा या बल, डी कर्मकांड।
ई उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति के उपासक थे, ऑप्शन बी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किनका मानना था कि बाढ़ सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? ए में है चाइल्ड एवं व्हीलर, बी मैके, सी फेयर सर्विस, डी जॉन मार्शल। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैके और उसके बाद सर जॉन मार्शल का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हो गया। इसलिए इसमें आंसर बी और डी है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा ई, एक से अधिक। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थल के नाम हैं और दूसरे तरफ उनके खोजकर्ता हैं। तो देखते हैं हड़प्पा के खोजकर्ता थे आपको दयाराम साहनी। तो इसका ए हो जाएगा दयाराम साहनी। बी मोहनजोदड़ो, इसके थे राखल दास बनर्जी। तो यहाँ आर डी बनर्जी दिया हुआ है, इसलिए ये 2 नंबर बी। उसके बाद चनहुदड़ो के खोजकर्ता थे अर्नेस्ट मैके और एम.जी. मजमूदार। तो यहाँ पे ये घर से ना हो करके मैके हो जाएगा, ये गलत है, मैके। उसके बाद कोट दीजी के तो धुर्वे हैं। कोट दीजी के आपको धुर्वे हैं, धुर्वे। आइए इसको हम एक बार और देखते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता जो है, इसके खोजकर्ता, हड़प्पा के खोजकर्ता आपको राय बहादुर दयाराम साहनी थे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता आर डी बनर्जी अर्थात राखल दास बनर्जी थे। चनहुदड़ो के खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके और एन.जी. मजमूदार थे तथा कोट दीजी के खोजकर्ता धुर्वे एवं फजल अहमद खान थे। तो इस प्रश्न में कुछ गड़बड़ी है, इसको आप देख करके याद कर सकते हैं। इसी के साथ ये एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न। सिंधु सभ्यता कालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इस समय अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार प्रचलित थे। इस समय सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। चौथा, इस समय माप की इकाई 2 के गुणज थी। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे ऑप्शन जो है आपका एक सही है। अर्थव्यवस्था में कृषि को प्रमुख स्थान प्राप्त था। इसी के साथ इस सेट के 20 प्रश्न ख़त्म हुए। मैं ऐसे वीडियो
और भी लाता रहूँगा। आप लोग मेरे चैनल आर्ट्स क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।